हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हुआ हूँ, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर वर्ष जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल कितने प्रकार का होता है, अम्ल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। उससे पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को कुछ भी जानने को या सीखने को मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है अम्ल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अगर पुरानी अवधारणा की अगर बात करें तो अम्ल को हम लोग नॉर्मली जो है कहते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो खट्टे होते हैं और ये जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये इसका बेसिक जानकारी होता है कि अम्ल जो है नॉर्मली खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर हमको जाकर के लिखना है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो आधुनिक अवधारणाएं जो तरह तरह या कह सकते हैं बहुत से वैज्ञानिकों ने दिए हुए हैं उनको हम लोग जो है लिखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग अम्ल की जो है कुछ बेसिक जो है जानकारी जो है उसको लिखते हैं कि अम्ल होता क्या है। तो हम लोग लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये तो अम्ल की कुछ बेसिक जानकारी थी कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और अगर पॉइंट की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं अम्ल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो एसिड्स से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, ये हम लोग का जो अम्ल है ये ग्रीक शब्द है जो एसिड से मिलकर के बना होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खट्टा। तो ये हम लोग का जो है अम्ल की कुछ बेसिक जानकारियां थी। अब जो है हम लोग जो चलते हैं आधुनिक जो कर सकते हैं परिभाषा होती है अम्ल की, उसके बारे में तो एक वैज्ञानिक थे आरहेनियस, उनके अनुसार जो है हम लोग देखते हैं कि अम्ल की क्या परिभाषा होती है। तो हम लोग लिखेंगे आरहेनियस के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक थे आरहेनियस, इन्होंने जो है अम्ल की क्या बात बताई हुई है। तो हम लोग जो है इनके अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने बताया था कि अम्ल जो है वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में जाने के बाद H+ आयन में टूट जाते हैं। मतलब कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में जा करके जो है H+ आयन देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे वे पदार्थ जो
जली विलयन में वियोजित या टूटकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। तो ये हम लोग की जो है आधुनिक परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जाकर के H+ आयन देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। अब यहीं पे अगर हम उदाहरण की अगर हम लोग बात कर ले तो उदाहरण हम लोग लिखेंगे, जैसे एक उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग का होता है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कह लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसको जब हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं या जलीय विलयन के संपर्क में लेके आते हैं तो ये हम लोग का जो है H+ और Cl- में जो है टूट जाता है। यहाँ पे H+ दिया तो ये हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अम्ल हो जाएगा। अगर इसी तरीके से एक और उदाहरण की अगर हम बात कर लें, जैसे हम लोग का होता है H2SO4, ये जलीय विलयन में जाकर के वियोजित होते हैं तो ये टूटते हैं 2H+ SO4 ये भी हमारा जो है H+ आयन दे रहा है तो ये भी हमारा जो है क्या होगा, ये हमारा जो है अम्ल होगा। तो ये हम लोग का था आधुनिक परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं कि जो ये अम्ल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग हेडिंग पहले कर लेते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग हम लोग करेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार की अगर हम लोग बात कर लें तो अम्ल के प्रकार को हम लोग जो है इनके वियोजन के आधार पे ही जो है दो भागों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वियोजन के आधार पर अम्ल दो भागों में बटे होते हैं। ठीक है, मतलब टूटने के आधार पे जो है अम्ल हमारे जो है दो भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो पहले की अगर हम लोग बात कर लें तो पहला हम लोग का होगा प्रबल अम्ल और दूसरा हम लोग का जो होगा ये हम लोग का होगा दुर्बल अम्ल। प्रबल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे वियोजन के आधार पे हमने अम्ल को दो भागों में बांट दिया, एक हम लोग का प्रबल अम्ल है और एक हम लोग का दुर्बल अम्ल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रबल अम्ल क्या होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जाकर के पूरी तरीके से जो है वियोजित हो जाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। और यहीं पे अगर दुर्बल अम्ल की बात कर लें तो दुर्बल अम्ल हम लोग के वे होंगे जो जलीय विलयन में जाकर के पूरी तरीके से वियोजित नहीं होते हैं, उनको हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो इसकी परिभाषा जो है हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो इसमें हम लोग का होगा H2SO4, ये जो है जलीय विलयन में जाकर के जो है 2H+ SO4 पूरी तरीके से जो है ये टूट जाते हैं। तो ये हम लोग के होंगे प्रबल अम्ल। ठीक है, अब यहीं पे अगर सेकेंड की बात कर लें, ये जो हम लोग का दुर्बल अम्ल है तो इसको हम लोग कहेंगे कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, पूरी तरीके से ये क्या होते हैं, वियोजित
नहीं होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसका उदाहरण होगा CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसको जब हम लोग जलीय विलयन में करते हैं तो ये हम लोग का टूटता है CH3COO- प्लस H+। ठीक है, तो ये हम लोग का जो था एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये हम लोग का दुर्बल अम्ल का उदाहरण होता है। तो ये हम लोग का था अम्ल और अम्ल के प्रकार। अब हम लोग जो है देखते हैं कि अम्ल जो होता है उसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है और इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले जो है रफ कर लेते हैं या इसको पूरा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अम्ल होता है, अम्ल जो है भौतिक रूप से कैसे बिहेव करते हैं और रासायनिक रूप से कैसे बिहेव करते हैं। तो हम लोग हेडिंग करेंगे यहीं पे अम्ल के भौतिक गुणधर्म, मतलब भौतिक गुणधर्म इनका क्या क्या होता है। तो हम लोग पॉइंट वाइज करके लिख लेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो भौतिक रूप से किस तरीके का होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरे पॉइंट की अगर बात कर लें तो अम्ल को हम लिख सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर सकते हैं। थर्ड की अगर बात करें तो लिख सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं संक्षारण प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये कपड़े हुए, लकड़ी हुए या और भी जो भी पदार्थ होंगे उनको ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पहला हम लोग का होगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अगर यहीं पे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम लोग लिख लेंगे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब यहीं पे अगर थर्ड पॉइंट की बात कर लें तो थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि अम्ल की जो प्रकृति होती है, अम्ल की प्रकृति संक्षारण की होती है। मतलब ये क्या करते हैं, वस्तुओं के ऊपर जंग के रूप में लग जाते हैं और उनको धीरे धीरे ये क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये कुछ जो है अम्ल के भौतिक गुणधर्म थे। अब अगर यहीं पे हम बात करें कि ये जो अम्ल होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या देते हैं, मतलब धातु के साथ ही अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, या अन्य पदार्थों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट जानेंगे यहीं पे अम्ल के रासायनिक गुण धर्म। ठीक है, तो हम लोग जो है अम्ल के रासायनिक गुण धर्म की बात करें तो जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो है मुक्त करते हैं। तो पहली हम लोग की जो यहाँ पे हेडिंग होगी इसमें हम लोग लिख सकते हैं धातुओं के साथ क्रिया। मतलब जो हम लोग के अम्ल होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सभी अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, मतलब सभी जो अम्ल होते हैं वो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लें तो कोई एक सक्रिय धातु जैसे हम कहें, हम ले लेते हैं आयरन। ठीक है, ये हम लोग का लोहा है। अब इसकी क्रिया जब हम लोग कराते हैं अम्ल से, अम्ल में हम लोग ले लेते हैं HCl। ठीक है, ये हम लोग का अम्ल है। जब हम लोग का सक्रिय धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये
हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होगा, यहाँ पे हम लोग 2 लगा लेंगे, तो यहाँ से हमारा 2 हाइड्रोजन जो है ये ऐसे लिख लेते हैं, H2 गैस हम लोग का जो है बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आयरन और क्लोरीन के 2 अणु जो है ये हम लोग के जो है FeCl2 मिलकर के जो है आयरन क्लोराइड बना लेंगे, और ये हम लोग का क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये हम लोग का था सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें दूसरी, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात कर लें, तो हम लोग दूसरी रासायनिक अभिक्रिया यहीं पे लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो दूसरे की अगर बात कर लें तो दूसरा हम लोग का होगा धातु ऑक्साइडो के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया मतलब अम्ल जो है, कोई भी धातु का ऑक्साइड है उसके साथ अगर अभिक्रिया करता है तो हम लोग का जल और लवण देता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके जल तथा लवण का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल और लवण देगा। अगर उदाहरण की हम लोग बात कर लें तो हम लोग लिखेंगे कि कोई भी एक हम लोग जो है धातु ऑक्साइड, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसकी क्रिया जब हम लोग कराते हैं HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से हम लोग का जो कैल्शियम है वो क्लोरीन यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये हम लोग का कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है, और साथ में हम लोग का जो है यहाँ से H2O जल के रूप में जो है हम लोग का बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हम लोग का जल हो गया, ये हम लोग का लवण हो गया, जो हम लोग का कैल्शियम क्लोराइड है ये हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये अभिक्रिया करके हमारा क्या बना लेते हैं, लवण और जल। तो ये हम लोग का पूरा अम्ल का पूरी तरीके से जो है फुल एकदम वीडियो था, जो एकदम कह सकते हैं कि अगर क्लास 10th की बात करें तो इससे बाहर जो है आ ही नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अम्ल की परिभाषा, ठीक है, उसके बाद अम्ल के प्रकार, और उसके बाद जो है आप लोग इनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को जो है तैयार कर लेंगे, और आप लोग का जो है पूरी तरीके से जो है इससे काम हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो में जो भी कुछ सीखे हैं या जो कुछ भी जाने हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी कुछ जो है भला हो जाए। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।